राधे राधे। आज का विषय बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो हर घर में कभी न कभी आता है, और जब आता है तो मन को हिला देता है। हम चाहते हैं कि ये विषय हमसे दूर रहे, पर सत्य यह है कि इससे दूर भागकर मन शांति नहीं पाता, मन को शांति समझ से मिलती है। आज हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे प्रश्न से जिसे सुनकर बहुत लोग घबरा जाते हैं। कपाल क्रिया क्यों की जाती है? कपाल क्रिया का नाम सुनते ही मन में एक चित्र बन जाता है और वो चित्र मन को असहज करता है, पर शास्त्र परंपरा में जो भी क्रिया बनाई गई उसके पीछे एक उद्देश्य रखा गया, कहीं व्यावहारिक उद्देश्य, कहीं प्रतीकात्मक उद्देश्य और कहीं मन को सत्य की ओर मोड़ने का उद्देश्य। सबसे पहले समझिए कपाल क्रिया होती क्या है। कई लेखों के अनुसार दाह संस्कार के दौरान जब शरीर काफी हद तक जल चुका होता है, तब कर्ता परिवार का जो व्यक्ति अंतिम संस्कार कर रहा होता है, एक डंडे बांस से खोपड़ी कपाल को छेदता तोड़ता है। इसे ही कपाल क्रिया कहा जाता है। अब प्रश्न, ऐसा क्यों किया जाता है? इस पर दो तरह की व्याख्याएं ज्यादा मिलती हैं। एक व्यावहारिक कारण, दो आध्यात्मिक प्रतीकात्मक कारण। व्यावहारिक कारण, देखिए, शमशान की प्रक्रिया कोई कहानी नहीं है, वो वास्तविकता है। दाह संस्कार में अग्नि बहुत तीव्र होती है। शरीर के भीतर का द्रव, गैसें और ऊष्मा सब अपने नियम से काम करते हैं। फॉरएवर न्यूज जैसे लेखों में बताया गया है कि खोपड़ी एक घनी संरचना है और दहन के समय उसके भीतर दबाव, फ्लूइड, गासेस बन सकता है। अगर यह दबाव बाहर न निकले तो खोपड़ी फटने जैसी स्थिति डिस्टर्बिंग, हजार्डस हो सकती है। इसीलिए कपाल क्रिया आउटलेट बनाकर दहन को अधिक नियंत्रित बनाती है। दो, यानी एक पक्ष यह है कि यह क्रियादाह संस्कार को व्यवस्थित पूर्ण करने की व्यवहारिक व्यवस्था मानी जाती है। दो, एक बात, कई जगहों पर यह भी कहा जाता है कि सिर कपाल देर से जलता है, इसलिए दहन पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ये सब सुनकर मन को समझना चाहिए कि ये कोई क्रूरता नहीं है, ये दहन की एक प्रक्रिया से जुड़ी बात है। दो, आध्यात्मिक प्रतीकात्मक कारण। अब जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह है इसका भाव। कई मान्यताओं में कपाल क्रिया को आत्मा के रिलीज या प्रस्थान से जोड़ा जाता है और इसे प्रतीकात्मक रूप से आत्मा की यात्रा में सहायता की धारणा के साथ समझाया जाता है। एक टाइम्स नाउ के लेख में भी यह उल्लेख मिलता है कि इसे आत्मा के रिलीज से जोड़कर देखा जाता है। एक फॉरएवर न्यूज जैसे लेखों में यह भी कहा गया है कि कपाल क्रिया को अहंकार के नाश, सांसारिक आसक्ति से अलगाव और आत्मा की आगे की यात्रा के प्रतीक के रूप में भी समझा जाता है। दो, अब साधक के लिए विषय का वास्तविक संदेश क्या है? संदेश यह है कि जिस देह के लिए हम दिन रात चिंता करते हैं, जिस देह के लिए पाप करते हैं, जिस देह के लिए दूसरों को दुख देते हैं, वह देह अंत में भस्म हो जाती है। और जिस मैं को हम सबसे ज्यादा सच मानते हैं, वह मैं भी देह के साथ टिक नहीं पाता। तो फिर घमंड किस बात का, क्रोध किस बात का, दूसरों को तोड़ने का अधिकार किसने दिया? कपाल क्रिया का दृश्य मन को झकझोरता है, क्योंकि वह हमें दिखाता है जीवन अनित्य है। और जब जीवन अनित्य दिखता है तब मन के भीतर एक प्रश्न उठना चाहिए, मैं अपना समय किस में लगा रहा हूं? मैं किसके लिए जी रहा हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? यही कारण है कि अंत्येष्टि की प्रक्रियाएं केवल मृतक के लिए नहीं है, वे जीवितों के लिए भी हैं। वे जीवितों को यह सिखाती हैं कि जीवन का मूल्य समझो और मन को शुद्ध करो। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, कपाल क्रिया को लेकर तमाशा, रील या मजाक, ये सब मन को कठोर बनाते हैं। जिस घर का कर्ता ये क्रिया करता, वो भीतर से टूटा होता है, भारी होता है। उस समय उसे सहारा चाहिए, सम्मान चाहिए और शांति चाहिए, ना कि बहस और प्रदर्शन। और एक और बात, कई परिवार इस समय तरह तरह की बातें सुनकर डर जाते हैं। कोई कह देता है ये न किया तो वो हो जाएगा, कोई कह देता है ये करोगे तो आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए, ऐसी बातों में डर बहुत जल्दी बढ़ता है, पर धर्म का सार डर नहीं है। धर्म का सार करुणा, श्रद्धा और सत्य है। अगर कोई परिवार परंपरा से कपाल क्रिया करता है तो उसे श्रद्धा और मर्यादा से करे, और अगर कहीं परिस्थितियां अलग हों, व्यवस्थाएं अलग हों, तो निर्णय में विवेक हो, पर भय नहीं। क्योंकि अंतिम उद्देश्य
डर नहीं, सम्मान और शांति है। अब इस विषय पर एक छोटी सी भीतर की साधना रख लो। जब भी मृत्यु का कोई दृश्य देखो या अंतिम संस्कार की बात सुनो तो दूसरों पर टिप्पणी मत करो। अपने मन से पूछो, मैं आज थोड़ा झूठ कम कर सकता हूं क्या? मैं आज थोड़ा क्रोध कम कर सकता हूं क्या? मैं आज किसी एक व्यक्ति के लिए करुणा दिखा सकता हूं क्या? मैं आज प्रभु का नाम थोड़ा बढ़ा सकता हूं क्या? यही कपाल क्रिया के विषय का सबसे बड़ा लाभ है। ये जीवन की दिशा को ठीक कर देती है। राधे राधे।